गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हॉर्नबिल का फर्स्ट लेसन करेंगे। हमारे लेसन का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। यानी सुंदर सफ़ेद घोड़ा है जिसको गर्मियों में चुरा लिया गया था। ये विलियम सैरोयान के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन की मैं आज आपको डिटेल समरी करवा रहा हूँ। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर बॉयज। जो ये कहानी है दो गरीब लड़कों के बारे में है। दे बिलोंग टू एन आर्मेनियन ट्राइब। एक आर्मेनियन कबीले से संबंध रखते हैं। विच वाज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी। जो अपनी ईमानदारी के लिए बड़ा ही फेमस है, प्रसिद्ध है। नो वन बिलीव डैट। कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता। ए मेंबर ऑफ हिज ट्राइब की उस कबीले का कोई भी सदस्य कुड डू ए डिसऑनेस्ट एक्ट। कि कोई भी सदस्य कोई बेईमानी वाला काम कर सकता है। येट द नरेटर एंड हिज कजन स्टोल ए हॉर्स। फिर भी लेखक और उसके चचेरे भाई ने एक घोड़ा चुराया। द नरेटर्स नेम इज आरम। जो लेखक है उसका नाम आरम है। ही टेल्स हिज स्टोरी ऑफ दोज डेज। वो उन दिनों की अपनी कहानी बताता है। व्हेन ही वाज 9 ईयर्स। जब वह 9 वर्ष का था। वन डे हिज कजन मुराद केम टू हिज हाउस। उसका चचेरा भाई मुराद उसके घर आता है एट 4 इन द मॉर्निंग। सुबह 4 बजे। एंड टैप्ड होता है, थपथपाता है एट द विंडो ऑफ हिज रूम। उसे कमरे की खिड़की को थपथपाता है। वैन द नरेटर लुकड आउट ऑफ द विंडो। जब लेखक विंडो के बाहर देखता है, खिड़की के बाहर देखता है, ही फाउंड दैट हिज कजन वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। कि उसका जो चचेरा भाई है वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा था। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ही एंड हिज कजन वर वेरी पुअर। वह और उसका चचेरा भाई बहुत गरीब थे। इनफैक्ट द होल ऑफ दियर ट्राइब वाज पुअर। वास्तव में उनके कबीले में सभी लोग गरीब थे। दे पास द डेज इन आटर पॉवर्टी। वे बहुत ज़्यादा गरीबी में अपने दिन बिताते थे। येट वन थिंग वाज रिमार्केबल। फिर भी एक चीज़ बड़ी शानदार थी। दे वर फेमस फॉर दियर ऑनेस्टी। वे अपनी ईमानदारी के लिए बड़े फेमस थे। दे बिलीव्ड राइट एंड रॉन्ग। वे सही और गलत में विश्वास रखते थे। नन ऑफ दियर ट्राइब वुड टेक एडवांटेज ऑफ अनदर। उनके कबीले का कोई भी आदमी दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाता था। व्हाट टू से ऑफ स्टीलिंग। फिर चोरी का तो कहना ही क्या था। सो इट वाज स्ट्रेंज। ये बड़ी अजीब बात थी कि हिज कजन वाज विद ए ब्यूटीफुल हॉर्स। इसका चचेरा भाई एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ था। ही कुड नॉट हैव बोट इट। वह इसे खरीद नहीं सकता था। ही वॉज शॉक्ड। उसे बड़ा सदमा लगा। वैन हिज कजन टोल्ड हिम डैट। जब उसके चचेरे भाई ने उसे ये बताया कि ही हैड स्टोलन इट। कि उसने इसे चुराया था। हिज कजन सैड डैट। उसके चचेरे भाई ने यह भी कहा कि स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर राइडिंग वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग सम मनी। उसके चचेरे भाई ने कहा कि जो एक घोड़ा चुराना सवारी के लिए वाज नॉट, यानी वो पैसे चुराने के बराबर नहीं था। ही सेड डैट। उसने ये भी कहा कि दे वुड सेंड द हॉर्स बैक टू इट्स ओनर आफ्टर एंजॉइंग द हॉर्स राइडिंग। कि हॉर्स राइडिंग का मज़ा लेने के बाद वे इसके घोड़े को फॉर ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में उसके घोड़े को उसके मालिक के पास वापस भेज देंगे। द नरेटर वाज वेरी आल्सो फॉन्ड ऑफ राइडिंग। जो लेखक था वो भी घुड़सवारी का बड़ा शौकीन था। सो ही थॉट डैड। इसलिए उसने सोचा कि परहैप्स हिज कजन वाज राइट। शायद उसका चचेरा भाई सही कह रहा था। द नरेटर सेज डैट। लेखक कहता है कि हिज कजन मुराद वाज क्रेजी। उसका जो चचेरा भाई मुराद था वो बड़ा ही सनकी था। लाइक हिज अंकल खुसरो। अपने अंकल खुसरो की तरह। हु वाज इरिटेबल। जो बड़ा चिड़चिड़ापन था जिसमें, एंड फरियस इन टेम्पर। और वो उसके व्यवहार में बड़ा ही गुस्सेल था। ही वाज सो इम्पेशेंट। वो इतना अधीर था कि ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। वह किसी को भी दाड़ कर ये कहते ही चुप करा देता था कि इट इज़ नो हार्म। कोई नुकसान की बात नहीं है। पे नो टेंशन टू इट। उसे इसकी तरफ कोई ध्यान ना दो। ये उसके चाचा उस ये वर्ड यूज करते थे। वन डे खुसरो वाज इन ए बार्बर शॉप। एक दिन खुसरो एक नाई की दुकान पर बैठा था। हिज सन आर्क केम रनिंग। उसका बेटा आर्क दौड़ता हुआ आया। एंड टोल्ड हिम डैट। उसे बताया कि दियर हाउस वाज ऑन फायर। कि उनके घर में आग लग गई थी। एट दिस खुसरोव रोड। इस पर खुसरोव दौड़ा। इट इज़ नो हार्म। कोई नुकसान की बात नहीं है। पे नो टेंशन टू इट। इस तरफ ध्यान मत दो। द नरेटर एंड हिज कजन एंजॉयड हॉर्स राइडिंग। लेखक और उसके चचेरे भाई ने घुड़सवारी का मजा लिया। हिज कजन बिगेन टू सिंग। उसके चचेरे भाई ने गाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम द नरेटर रोड अलोन। कुछ समय बाद लेखक ने अकेले में सवारी की।
बट ही वॉज नॉट एक्सपीरियंस राइडर, परंतु वो एक अनुभवी घुड़सवार नहीं था। द हॉर्स लीप्ड आवर वाइन्स, जो घोड़ा था जो अंगूरों के खेत में चला गया। थ्रू ऑफ द नरेटर, लेखक को गिरा दिया। एंड रेन अवे, और वहाँ से भाग गया। मुराद वाज नॉट वरीड अबाउट द नरेटर, जो मुराद था उसे लेखक की चिंता नहीं थी। ही सेड डैट दे हैड टू फाइंड आउट द हॉर्स, कि उन्होंने उस घोड़े को ढूंढना था। एंड हाइड इट, और उसे छुपाना था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे फाउंड आउट द हॉर्स, उन्होंने घोड़े को ढूंढ लिया। एंड हाइड इट इन द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइनयार्ड। डिजर्टेड होता है सुनसान, वाइनयार्ड होता है जो अंगूरों के खेत के, बार्न होता है खलियान में, आंगन में, उसको छुपा दिया। डैट आफ्टरनून हिज अंकल खुशरोव केम टू हिज हाउस, उस दोपहर को उनका अंकल खुशरोव उनके घर आया। ही सेट इन द पार्लर, पार्लर होता है घर के आंगन में बैठ गया। सिपिंग होता है चाय पी रहा था। एंड स्मोकिंग, और धूम्रपान कर रहा था। सडनली अनदर विजिटर केम देयर, अचानक एक विजिटर वहाँ पर आता है। हिज नेम वाज जॉन बायरो, उसका नाम था जॉन बायरो था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, बायरो सैड डैट, बायरो ने यह कहा कि समबॉडी हैड स्टोलन हिज वाइट हॉर्स द प्रीवियस मंथ, की पिछले महीने किसी ने उसका सफ़ेद घोड़ा चुरा लिया था। एट दिस अंकल खुशरो बिकेम इरिटेटेड, वो चिढ़ गए। एंड रोड, और दहाड़ कर बोले, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान की बात नहीं है। पे नो टेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। आफ्टर द विजिटर हैड गोन, उस विजिटर के जाने के बाद, द नरेटर रेन टू मुराद, लेखक मुराद के पास गया, मुराद हाउस, उसके घर गया। एंड टोल्ड हिम, उसे बताया कि जॉन बायरो वाइट हॉर्स ही हैड स्टोलन, जॉन बायरो जिसका उसने सफ़ेद घोड़ा चुराया था। ही मेड हिज कजन प्रोमिस, उसने अपने चचेरे भाई से वादा किया कि ही वुड नॉट रिटर्न द हॉर्स अनटिल ही हैड नॉट लर्नड हॉर्स राइडिंग प्रॉपरली, जब तक वो घुड़सवारी को प्रॉपर ढंग से सीख नहीं जाता तब तक वो घोड़ा वापस नहीं करेगा। आफ्टर डैट, उसके बाद, एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक, 2 सप्ताह तक प्रत्येक सुबह, द नरेटर एंड हिज कजन टुक द हॉर्स आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेस, घोड़े को उसके छुपने के स्थान से निकालते। एंड रोड इट, और इसकी सवारी करते। वैन एवर इट वाज द नरेटर्स टर्न, जब भी लेखक की बारी आती थी, द हॉर्स थ्रू हिम ऑफ, घोड़ा उसे गिरा देता था। वन डे वैन दे वर टेकिंग द हॉर्स टू द वाइन यार्ड्स टू हाइड इट, एक बार वो घोड़े को अंगूर की खेतों में छुपाने के लिए ले जा रहे थे। दे केम अक्रॉस जॉन बायरो, उन जॉन बायरो के पास से गुजरे। हुज हॉर्स इट वाज, जिसका एक घोड़ा था। बायरो लुक्ड एट द हॉर्स केयरफुली, बायरो ने बड़े ध्यान से घोड़े को देखा। एंड सेड डैट, और कहा कि इट सीम्ड लाइक हिज ओन हॉर्स, ये उसके घोड़े की तरह दिखता था। देन ही एक्सक्लेम्ड, तब उसने एग्जामिंड हॉर्स द टीथ ऑफ द हॉर्स, तब उसने उस घोड़े के दांतों गिना। ही सेड डैट, उसने कहा कि ही कुड स्वेयर, वह कसम खा सकता था कि इट वाज हिज ओन हॉर्स, कि उसका खुद का घोड़ा था। बट ही टोल्ड द बॉयज डैट, परंतु उसने बच्चों को ये कहा कि दियर फैमिली वाज फेमस फॉर दियर ऑनेस्टी, कि उनका परिवार उनकी ईमानदारी के लिए बड़ा फेमस था। सो दे कुड नॉट हैव स्टोलन द हॉर्स, इसलिए उन्होंने घोड़ा नहीं चुराया होगा। ही सेड डैट, उसने कहा कि हिज हॉर्स वाज द ट्विन ऑफ हिज ओन हॉर्स, कि उसका घोड़ा भी उस घोड़े का जुड़वा ही होगा। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी, द नरेटर एंड हिज कजन टुक द हॉर्स टू बायरोस वाइनयार्ड, बायरो के अंगूरों के खेत में ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और उसके खलियान में छोड़ दिया। डैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, बायरो केम टू द नरेटर्स हाउस विद द हॉर्स, लेखक के घर में आया बायरो अपने घोड़े को लेकर। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बड़ा खुश था। ही शोड द हॉर्स टू द नरेटर्स मदर, उसने लेखक की माँ को अपना घोड़ा दिखाया। ही सेड डैट हिज हॉर्स, उसका घोड़ा डैट हैड बीन स्टोलन, जो चोरी हो गया था, हैड बीन रिटर्न, वो वापस आ गया था। द नरेटर अंकल वाज आल्सो देयर, लेखक का चाचा जी भी वहाँ था। ही बिकेम इरिटेटेड, वह चिढ़ गया। एंड शाउटेड, चिल्लाकर बोला, पे नोट अटेंशन टू इट, इस तरफ ध्यान ना दो। तो बेटा ये फर्स्ट लेसन की हमारी समरी है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इसको अपने कॉपी में राइट भी करना है ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ आ जाए। ओके।